कुरान की आयत, खतरनाक आयत कौन सी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये कोई साइमन नवाज है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में पढ़ाई की है, 4 वर्ष पहले इसका एक लेख है। ये कितने झूठ बोलते हैं सारे मुस्लिम मौलाना, सारे इस्लामिक झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलते हैं और इनको शर्म नहीं आती। डॉक्टर यासिर अल-वाजीदी को मेरा चैलेंज है कि वो आकर बहस करे, जो शिकागो में रहता है। हम साबित कर देंगे कि कुरान का अल्लाह भी झूठा है। कुरान का अल्लाह जो तस्वुर है अल्लाह का, वो फाल्स है, फैब्रिकेटेड है, और वो अल्लाह है ही नहीं। क्योंकि दुनिया को बनाने वाला वो सृजन करता हो ही नहीं सकता जिसको यही नहीं पता कि मैंने कैसे लोगों को बनाया है। अल्लाह कहता है कि हमने हर को जोड़ों से पैदा किया है, लेकिन तो एनालिट्स जो कि केंचुए होते हैं उसमें तो जोड़े भी नहीं होते। और मेरी तो मास्टर डिग्री है, एमएससी जूलॉजी मैंने किया है। तो केंचुए में तो नर मादा एक ही में होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिसमें जोड़े ही नहीं होते, जैसे अमीबा, प्रोटियस, यूग्लिना, और एक और है यूग्लिना, अमीबा, और एक तीसरा और था मेरे ध्यान से उतर गया है। अमीबा हुआ, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये तो वन सेलुलर है। तो इस्लाम तो जैव विकास को भी नहीं जानता, लेकिन ये दावा करते हैं कि इस्लाम का अल्लाह बनाने वाला है दुनिया को, जो कि एक मूर्खतापूर्ण बात है। मूर्खतापूर्ण बातें हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हर चीज़ ईमान पर आधारित है, यानी विश्वास करो, मूर्खतापूर्ण बातों पर भी विश्वास करो। गो कि ये हर आइडियोलॉजी में किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जिस प्रकार के हनुमान जी सूरज नहीं खा सकते, तो इसका अक्षरश मीनिंग लोगे तो हनुमान जी सूरज नहीं खा सकते। हाइपर बोल तो आप कुछ भी कर दीजिए, फिर ये झूठ हुआ ना। तो इसी तरह से जब बात कत्लो गारत की आ जाए, जब दूसरों को कत्ल करने वाली आ जाए, तो उसका मतलब तो कत्ल ही होगा। उसको तो उपमा रूपक में नहीं बयान किया जा सकता जब आदमी ने काम कर दिए हो। अगर मोहम्मद ने बनु कुरैजा लोगों को कत्ल किया तो वो कत्ल किया, उसको तो ये नहीं कह सकते कि वो कत्ल के समान था, क्योंकि आदमी तो मर गया। यानी कि आदमी का तो जीवन छीन लिया। मोहम्मद ने 700 से 900 नंगे करके जो बनु कुरैजा यहूदी के कबीलों को मार दिया, उनकी औरतों को बाजारों में बेच दिया। तो बेचने से तो उनको पैसा मिला, उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। तो ये तो हाइपरबोल अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। हनुमान जी के मामले में तो अतिशयोक्ति हो सकती है, और उस अतिशयोक्ति से तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन इस्लाम की अतिशयोक्ति से, इस्लाम की मूर्खता से तो करोड़ों मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, ब्रेन वॉश हो रहा है कि ये कैसा अल्लाह है जिसने दुनिया बनाई, और उस अल्लाह को पता ही नहीं कि दुनिया का स्वरूप क्या है, उसकी भौतिक संरचना कैसी है, किस तरह पृथ्वी का विकास हुआ, ये अल्लाह को मालूम ही नहीं। अल्लाह कहता है कि पृथ्वी चादर की तरह है, जबकि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि पृथ्वी तो ओवल शेप है, गोल है। क्योंकि कोई भी मटेरियल जब घूम रहा है और जिसमें ग्रेविटेशनल भी फोर्स है, तो वो तो गोल ही हो जाएगा। आप नॉर्मल में देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, पानी की बूंदें गोल होती हैं, क्योंकि हर धातु के एटम्स में एक शक्ति होती है जो उसको बांधे रखती है, और जब एनर्जी से उस शक्ति को गर्म किया जाता है तो बॉन्ड टूट जाते हैं और गैस का रूप ले लेती है। तो फिर पृथ्वी तो गोल ही है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल है अंदर, हालांकि इसके अंदर भी लावा है, सब कुछ है। तो इस्लाम के अल्लाह को तो ये भी नहीं पता। और ये पहाड़ तो टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं पृथ्वी की जो अंदर परत है, तो उससे ही पहाड़ का निर्माण होता है। लेकिन इनका अल्लाह कह रहा है हमने पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए। इस तरह की बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जिससे साबित होता है ये अल्लाह एक झूठा पात्र है, काल्पनिक पात्र है, जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए, बाद में जो इनके खलीफा है अब्बासिद, उन्होंने इसको गढ़ा है। दूसरी मूर्खतापूर्ण बात जो अल्लाह की है, अल्लाह के ज्ञान की है, वो ये है, अल्लाह कहता है कि मैं धरती स्थिर है, मैंने बनाई है, वो नहीं घूमती, और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये भी मूर्खतापूर्ण बात है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह कुछ नहीं था,
अल्लाह बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। ये तो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए अल्लाह को गढ़ा और अल्लाह के नाम से सारी लूट फसाद बलात्कार करवाए और किए, जिसको कि माल गनीमत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। अब ये सैमा नवाज कह रही है कुरान की कोई भी आयत खतरनाक नहीं है, बल्कि हर आयत इंसान के मार्गदर्शन के लिए, चाहे आपके जीवन का राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष। अब ये मार्गदर्शन क्या देती है इस्लाम की आयत? इस्लाम की आयत यही मार्गदर्शन देती है कि वो अल्लाह है जिसको यही नहीं पता कि धरती कैसे बनी है या पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है और धरती स्थिर है, यही देती है। यानी कि मूर्खतापूर्ण मार्गदर्शन को आप मार्गदर्शन कहेंगे। फिर ये क्या कहते हैं, कुरान की आयतें शराब मत पियो, तो ये शराबियों के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि उनको शराब से मना कर रही है। देखिए, शराब से भी ज़्यादा अगर खतरनाक है तो ये मोहम्मद की आइडियोलॉजी, जिसे इस्लाम कहते हैं। और क्या मोहम्मद शराब नहीं पीते थे? क्या उनका दामाद हजरत अली शराब नहीं पीता था? क्या इनका सहाबी हमजा, जो कि मुहाजिर था, जो कि मक्का से मदीना आया था, वो शराब नहीं पीता था? तो मोहम्मद भी खुद शराब पीते थे। ये तो आपके कुरान और हदीसों में लिखा है। ये शराब जब वर्जित हुई, जब हजरत ने अली ने, जो इनका दामाद भी था, इनका चचेरा भाई भी था, शराब पीकर उल्टी सीधी नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया लड़खड़ाते शब्दों में, तो मोहम्मद ने एक अपनी मर्जी से एक आयत उतार दी कि शराब हराम है। और शराब हराम होने से फ़ायदा मुसलमानों को ये होता था कि इस्लाम में पैगंबर का कार्य लूटपाट करना था, और जब ये शराब के नशे में होते थे तो लूटपाट ढंग से नहीं कर सकते थे, इसलिए शराब को मना कर दिया गया। उससे पहले तो शराब पीते ही थे। कुरान की आयतें व्यभिचार और बलात्कार से दूर रहो, यह उन लोगों के खतरनाक है जो इस काम में लगे हुए हैं। कुरान ही कहता है कि आप व्यभिचार भी करो, व्यभिचार और बलात्कार भी करो, क्योंकि मोहम्मद खुद मारिया अल-किबतिया के साथ बलात्कार किया, आयशा बिन अबू बकर के साथ बलात्कार किया। वो तो 6 साल की थी और ये 54 साल का बाबा, जब वो 9 साल की होगी तो 54 साल का बाबा था ये। तो मोहम्मद के जो साथी थे, जिनको साहबा कहा जाता है या साहबी कहा जाता है, साहबी बहुत सारे और साहबी, ये साहबी था, साहबा था, साहबा बहुत सारे और साहबी एक, तो बलात्कार नहीं हुआ। अगर गैर मुस्लिम औरतों को तुम लूट रहे हो और उनको गुलाम बना रहे हो, और गुलाम के साथ ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है उससे शादी की जाए या उसकी रजामंदी से उसके साथ बलात्कार किया जाए या सेक्स किया, इंटरकोर्स किया जाए, तो आप वो भी करते थे। तो ये तो व्यभिचार और बलात्कार दोनों को साथी है कि मोहम्मद खुद इस तरह की काम करता था। ये साइमा नाज, तुमको ही मेरा जवाब है। कुरान की आयतें व्यापार करते मालों में मिलावट मत करो, उनके खिलाफ जो बाजार में गलत तरीके से मिलावट करते हैं। आपने कुरान में इतनी मिलावट कर दी है, उसको अल्लाह का पैगाम बना दिया, तो आपने तो विचारधारा में ही पूरी में मिलावट कर दी। मैं मानता हूँ कि माल में मिलावट नहीं करना चाहिए, दूध में मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो ये इसके लिए तो भारतीय संविधान है, लेकिन तुम्हारा तो कुरान पूरी मिलावट से भरी हुई चीज़ है। पूरा झूठ कुरान में जो गढ़ा गया, झूठ की मिलावट है। कुरान की आयतें अश्लीलता फैलाने वाले हर चीज़ पर रोक लगा दी जाए, फिर वह शिल्प कला के नाम पर बनी मूर्तियाँ में पेंटिंग या फिल्म है। कुरान की आयत है कि किसी भी मूर्ति की चीज़ अश्लीलता फैलाने वाली चीज़ों पर, तो मोहम्मद से ज़्यादा कौन अश्लीलता फैलाता था? आपको पता है कि जब गुलामों की प्रथा थी, उसमें जो नगन औरतें, जो गुलाम औरतें होती थी, उनको टॉपलेस रखा जाता था, उनके ऊपर कपड़े ही नहीं होते थे और नीचे टखनों से नीचे कपड़ा कोई नहीं होता था। तो आपने तो खुद अश्लीलता फैलाई मोहम्मद ने। और ये बहुत बड़ी अश्लीलता नहीं है कि मोहम्मद ने अपनी पुत्र वधू से शादी कर दी और एक आयत उतार दी कि नहीं है मोहम्मद किसी का बाप, तो मोहम्मद की औरतें किसी की अम्माएं कैसे हुई? ये सोचने समझने की बात है। तो भाई आप तो टॉपलेस रखते थे, लोग कहते हैं कि मोहम्मद से पहले औरतों लड़कियों को मार देते थे, तो क्या खदीजा औरत नहीं थी? उसको तो किसी ने नहीं जलाया, उसको तो किसी ने नहीं गाड़ा। मोहम्मद की माँ अमीना भी औरत नहीं थी, उसको तो किसी ने नहीं गाड़ा। और फिर अगर औरतों को ही गाड़ देते थे तो 4-4 शादियाँ कैसे कर लेते थे? इतनी औरतें आती कहाँ से थी? यानी कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ये पढ़े हैं। जौनपुर यूनिवर्सिटी की पढ़ी लड़की है, किस तरह इस्लाम में मानने वाला कितना भी पढ़ लिख जाए वो मूर्ख ही रहता है, ज्ञानी रहता है। अब ये क्या कहती है? कुरान की सबसे बड़ी बात है जो अल्लाह उसके कुरान को नहीं मानता, जबकि अल्लाह ने उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश कुरान ने की, उसकी बुद्धि को झकझोरा है।
भाई कुरान के अल्लाह के पास खुद ही बुद्धि नहीं है, मोहम्मद के पास खुद ही बुद्धि नहीं थी। जो अल्लाह ये कह रहा है कि धरती चपटी है, धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, तो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, तो बुद्धि तो कुरान के अल्लाह के पास नहीं है, तो दूसरों को बुद्धि की शिक्षा क्या देगा जब कुरान का अल्लाह खुद अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ जानता नहीं। और मोहम्मद भी वही बात करते थे, मोहम्मद झूठ भी बोलते थे, मैंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये झूठे और अज्ञानी किसकी बुद्धि झकझोर सकते हैं? जो खुद गुमराही में पड़े हैं, जिनको मालूम नहीं, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। तो कुरान में और कुरान के अल्लाह में और मोहम्मद में बुद्धि नहीं थी, अज्ञानी थे ये लोग। अब ये आगे क्या कहती है, और उसे तर्क दिया है कि इन सब के बावजूद अल्लाह की बनाई धरती पर रहता है, उसका दिया खाता है। ना तो अल्लाह ने ये धरती बनाई, मैंने सिद्ध कर दिया कि अल्लाह की बनाई हुई धरती नहीं है, अल्लाह की औकात से परे है धरती बनाना, क्योंकि अल्लाह तो एक काल्पनिक पात्र है। अल्लाह तो एक पपेट है, एक गुड़िया है, एक रोबोट है, जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए तैयार किया। और ये जो अल्लाह नाम का रोबोट जो मोहम्मद ने बनाया, अपने फ़ायदे के लिए बनाया। अल्लाह के नाम से सारे कत्लो गारत, लूट, फसाद, बलात्कार सब कुछ जायज़ हुआ इस्लाम में, जिसको हम माले गनीमत कहते हैं। और यही काम किया हमास के लोगों ने, मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर 2000 लोगों को कत्ल किया यहूदियों के, अभी उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए। तो आज की बात है, अबू बकर बगदादी ने भी यही किया, क्योंकि इस्लाम तो बलात्कार को बढ़ाता है, इस्लाम तो गैर मुस्लिम औरतों की बेइज्जती करता है, ये अपनी भी औरतों की इज्जत नहीं करते। हलाला के नाम पर औरत को अपने दूसरे यहाँ के भेज देते हैं। सिर्फ इस्लाम एक काम वासना की पूर्ति का एक जरिया था और लूटने का जरिया था, और जो मोहम्मद ने, और कह रहे अल्लाह उसका दिया खाता है। अल्लाह की औकात ही नहीं है जो किसी को दे सके, अल्लाह की औकात से परे है, क्योंकि अल्लाह काल्पनिक है। वह सब अल्लाह ने उससे छीन नहीं लिया, लेकिन अल्लाह की औकात ही नहीं कि गैर मुस्लिमों से कुछ छीन सके, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह एक काल्पनिक पात्र है। फिर वह अपने सिर्फ संदेह अल्लाह के नहीं मानता। अल्लाह की मूर्खता के लिए हम अल्लाह को नहीं मानते, क्योंकि ऐसा अल्लाह, ऐसा मूर्ख अल्लाह को कौन मानेगा? ऐसे मूर्ख पैगंबर को कौन मानेगा, जिसको यही नहीं पता कि मैंने अल्लाह ने दुनिया बनाई, लेकिन अल्लाह को नहीं पता कि क्या करना है, कैसे दुनिया स्थिर है या चल रही है। तो देखिए 180 करोड़ हमारे मुसलमान भाई, मुझे तो दया आती है इन लोगों पर, ये किस तरह के मूर्खतापूर्ण आडंबर को, अपने लबादे को अल्लाह के नाम पर लिए फिरते हैं, लेकिन मन में इनके वही होता है कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, जो ना अल्लाह की औकात है, ना पैगंबर की औकात है, ना पैगंबर को मानने वाली की औकात है। अब ये क्या कहती है, अल्लाह ने सूरज और चांद को बनाया। देखिए अल्लाह की तो औकात ही नहीं है, ना सूरज बनाने की, ना चांद बनाने की, क्योंकि अल्लाह को तो कुछ पता ही नहीं है। और रात के लिए लोगों ने अल्लाह को छोड़कर सूरज और चांद की पूजा करने लगे, धरती बनाई के रहने के, लेकिन धरती की पूजा करने लगे। कह रहे सूरज और चांद की पूजा करने लगे हुए मूर्ख, अल्लाह की पूजा से कुछ नहीं मिलने वाला। पृथ्वी की पूजा करोगे तो कम से कम उस पर रह रहे हो। सूरज और चांद की अगर सूरज ना हो ना, तो तुम्हारा अल्लाह के मानने वाले सारे मर जाएं, सबकी औकात एक दिन में नप जाए। और जो खाने पीने के लिए चीज़ें हैं वो सूरज की वजह से हैं, ना कि अल्लाह की वजह से, जो कि रोशनी देता है। पहाड़ बनाया ताकि धरती पर संतुलन बना रहे, लेकिन लोगों ने पत्थरों की पूजा करने, कह रहे पहाड़ बनाया। वो पहाड़ अल्लाह ने बनाए, अल्लाह की तो औकात ही नहीं पहाड़ बनाने की, क्योंकि पहाड़ तो बनते नहीं हैं। अल्लाह कहता है ऊपर से काटते हैं, जबकि पहाड़ तो नीचे से निकलते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और आगे क्या कहती है, कुरान की सबसे महत्वपूर्ण आयत यह है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हर इंसान और अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा, इस बात का जवाब देना होगा। उसने अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत, क्योंकि उसके कानून को क्यों नहीं माना? अल्लाह के कानून को हमने इसलिए नहीं माना कि अल्लाह मूर्ख है, अल्लाह को कुछ अता पता ही नहीं है। अल्लाह की बात को हम इसलिए नहीं मानते कि इस्लाम का अल्लाह अज्ञानी है, इस्लाम का अल्लाह कुछ नहीं बना, इस्लाम का अल्लाह एक काल्पनिक पात्र है, अल्लाह को ये प्रूव नहीं कर सकते। और हमने डिसअप्रूव कर दिया है, ये बता दिया कि अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो जो बोलता है वो सब झूठ बोलता है। अल्लाह तुम्हारा झूठा है या अज्ञानी है, दोनों में से तो एक है। अगर पृथ्वी उसने बनाई है तो उसको ये नहीं पता कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है अपनी ध्रुव पर, लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूम रहा है। यानी कि अल्लाह की जो उल्टी खोपड़ी है उसको हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि अल्लाह में दिमाग नहीं है। और मूर्ख की तजवीज़ करने से, मूर्ख की पूजा करने से तो कोई आदमी आगे बढ़ता नहीं है। कुरान में कहा गया कि दुनिया ख़त्म होने के नज़दीक आ रही है,
तब भी लोग खेल में पड़े हुए हैं और चैलेंज करते हैं हम गल सड़ जाएंगे तो हमें कैसे अल्लाह खड़ कर सवाल करेगा। ओ भाई, अल्लाह की औकात नहीं, जो एक बार मर गया सो मर गया, अल्लाह उसको नहीं खड़ा कर सकता। ये मूर्खतापूर्ण बातें। साइमा नजमा क्या नाम है इसका पागल का, साइमा नवाज, तुम अपने पास रखो, तुम मूर्खतापूर्ण बातें करती हो। अल्लाह कहता है कि जिस तरह उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया, तुम कुछ नहीं थे, उसी समय दोबारा फिर पैदा कर देगा। अल्लाह की औकात नहीं, अल्लाह किसी को दोबारा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह को खुद मोहम्मद ने पैदा किया, मुसलमानों ने, जो उसके खलीफे थे उन्होंने अल्लाह को पैदा किया। तो अल्लाह दुनिया को बनाने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह को बनाने वाला इंसान है। हमने अल्लाह को बनाया। हमने से मतलब जो मुसलमान, जो इस्लाम में विश्वास करते हैं, उनकी पैदाइश ही अल्लाह है। जैसे बंजर ज़मीन में कुछ नहीं होता, लेकिन जब बारिश होती है तो उन्हीं बंजर ज़मीन पर पौधे उगाते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें भी क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करेगा। बंजर ज़मीन में कितनी भी बारिश कर लो, वहाँ पर पौधे उग ही नहीं सकते। अगर ज़मीन एसिडिक है ज़्यादा तो आप उसमें कुछ भी नहीं उगा सकते। जितना फर्टिलाइज़र यूज करके ज़मीन का जो ख़त्म मृदा, सॉइल कंजर्वेशन की जगह सॉइल एरोजन हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी गिर रही है। अल्लाह की तो औकात ही नहीं है कुछ पैदा करने की, क्योंकि अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि ज़मीन कैसे बनी, तो फिर उस अल्लाह की ज़मीन कैसे हो गई। अल्लाह को ज़मीन के गुणों के बारे में नहीं मालूम, तो अल्लाह की ज़मीन हो ही नहीं सकती। तो ये झूठ बोला गया है, इसी झूठ का पर्दाफाश हम करते हैं। कुरान कहता है हर इंसान को उस आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए जो कभी ख़त्म नहीं हो, उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसको मानकर उससे कानून का पालन करना चाहिए। ये सब फ्रॉड है कि क़यामत के बाद कोई ज़िंदगी होगी, वहाँ हूरें मिलेंगी, वहाँ जन्नत मिलेगी मुसलमानों को। अब बताओ, कातिलों को, पेशेवर लुटेरों को, हत्यारों को, और जो मोहम्मद जो इनका वो है पैगंबर है, जो काफिले लूटता रहा, औरतों को बाज़ारों में बेचता रहा। लोग पूछते हैं आपने कहाँ से पढ़ लिया? अरे मूर्खो, तुम्हारी किताबों से ही पढ़ा है। तुम मूर्ख हो, तुम्हारी आँख नहीं खुली, तुम्हारे दिमाग के बटन नहीं खुले, तो इसमें हम क्या करें? तुम्हारी किताब में ही लिखा है, सूरत रसूलुल्लाह की जीवनी में इब्ने इसाक ने 465 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद औरतों को लूटता था और उनको बाज़ारों में बेच दिया था, नजद के बाज़ारों में। अध्याय 83 पढ़ो कि तुम्हारे ही ये लोग कहते हैं, और फिर कहते हैं औरतों को अरब वाले गाड़ देते थे, फिर औरतों से 4-4 से शादी कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान और इस्लाम एक झूठ का परिंदा है, पाखंड है। ये इंसानियत के खिलाफ एक पनौती, एक लायबिलिटी है। इस इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा जहर आपके दिमाग में भर देता है जो कोरोना वायरस से भी खराब जहर है। कुरान कहता है कि संसारिक जीवन एक परीक्षा की जगह है, इस परीक्षा में वही पास होता है जो अल्लाह को माने। हाँ, जो अल्लाह को माने और सारी गुंडागर्दी करे। ये इस्लाम की परीक्षा है कि आप दूसरों की औरतों को लूटो, दूसरे गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को बाज़ारों में बेचनो, ये तुम्हारी परीक्षा है। मानो कि अल्लाह जो है गुंडों और लफंगों, लुच्चों और बलात्कारियों का सरदार है। वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि सारे लुच्चे लफंगी के काम करो, छिनरई के काम करो, लोगों को कत्ल करो, औरतों को बाज़ारों में बेचो। ये अल्लाह की परीक्षा है, उसके बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी। यानी सारे चोर उचक्के, लुच्चे लफंगे, पेशेवर बलात्कारी, दूसरे काफिलों को लूटने वाले वो जन्नत में होंगे, और वो भी ऐसी जन्नत जो अल्लाह ने बनाई है, जो अल्लाह खुद है ही नहीं। जो अल्लाह एक झूठा अल्लाह है, जो काल्पनिक अल्लाह है, वो जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर कैसे दे सकता है? ये जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर इन मूर्ख अब्बासियों का और मोहम्मद के मानने वालों का दिया है, जो उस समय रहते थे और काफिलों को लूटते थे। अल्लाह के नाम पर जो गंदे और कुकर्म और जो अपराध इन लोगों ने किए हैं, उनको इतिहास माफ़ नहीं करेगा। यही वजह कि आज कलमे, पैगंबर और कुरान की कोई इज्जत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब मेरे को कल एक फेसबुक बुला हो तुम्हें जहन्नुम में, अल्लाह की ऐसी की तैसी, अल्लाह की औकात नहीं जो मुझे जहन्नुम में डाल सके। काल्पनिक अल्लाह की औकात होती तो पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम ज़्यादा ना होते। अल्लाह की औकात होती तो मोहम्मद के जब दांत उहद की लड़ाई में टूट रहे थे, उनको ना बचा लेता। तो ये जो कुरान के जो कानून और तर्क बुद्धि पर नहीं, मूर्खता पर आधारित है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। ये सिर्फ मुसलमानों की काम वासना, जो मोहम्मद की काम वासना, उनकी धन लिप्सा की पूर्ति करते थे, और मानवीय समस्याओं को बढ़ाने वाली ये किताब है जिसको कि हम कुरान के नाम से जानते हैं। तो साइमा नवाज, ये तुम्हारा जवाब है। कुरान कहता है कि लोग इस किताब की बुद्धि और तर्कों से भरी बातों को आंतरिक रूप से मान लेते हैं।
कोई नहीं मानता। कुरान में ना तर्क है, ना बुद्धि है, बेवकूफ़ी है। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि हम कुरान और अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह और कुरान को तो हम काल्पनिक मानते हैं, उसको तो झूठ मानते हैं। और मानवीय समस्याओं से क्या दूर करेगा, ये तो मानवीय समस्याओं को बढ़ाता है। तो ये मुसलमानों ने मौलाना झूठ बोल बोल कर इतिहास को गलत दिखाना चाहते हैं। और मजे की बात है, रामपाल का एक चेल, रामपाल तो कहता है अल्लाह के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अल्लाह कौन है देखो, फला तुरलिन काफरीन व जहूद बिन जियादिन कबीरन, स्पष्ट रूप से कबीरन लिखा है। इसे कबीर कबीरा, ये कबीर किसको कहते हैं? कबीर का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ये कबीर नहीं, तुलसीदास ये जो कबीर था। तो इस तरह की मूर्खता रामपाल भी फैला रहा है। अल्लाह में कबीर को ढूंढ रहा है। वो पहले तो अल्लाह ही नहीं है, इस्लाम ही झूठ है। अल्लाह ही झूठ की कसौटी पर उतरता ही नहीं, मूर्खता की कसौटी पर उतरता है। तो कुरान की जो पहली जो किताब है वो क्या कहती है, लिक्विडेसा, मैं सबसे दयालु सबसे कृपालु अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अब ये बताओ, ये न अल्लाह तो ना तो दयालु है ना कृपालु है, ये तो लुटेरों और बलात्कारियों का सरदार है। उनको गाइडलाइन देता है, उनको हिदायत देता है। और सारे संसार का स्वामी तो अल्लाह हो ही नहीं सकता, उसको तो पता ही नहीं दुनिया कैसे बनी है। तो इस तरह जो इनका पहला कलमा है वो ही, अच्छा देखो, मैं सबसे दयालु कृपालु ईश्वर के नाम से शुरू कर, अल्लाह के नाम शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होना ये चाहिए था, अगर ये खुद अल्लाह है तो ये कहता है कि मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ। अब ये कौन कह रहा है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो सबसे रहीम है, दयालु है और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ना तो सब कुछ जानने वाला है, ना दयालु है, बल्कि अल्लाह तो क्रूर और अत्याचारी है। वैसे तो बेचारा नकली अल्लाह जबरदस्ती की गाली खा रहा है। ये जो सारे काम किए थे इनके मोहम्मद ने किए थे, तो गाली मोहम्मद को पड़नी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद ने पूरी दुनिया को जो विचारधारा दी, एक लुच्चे और लुफंगों और क्रिमिनल अपराधियों से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है, उससे ज़्यादा इतर नहीं है, उससे अलग नहीं है, उससे बरक्स नहीं है। तो आप देखिए ये जो कुरान जो है ये किस तरह गैर मुस्लिमों को कत्ल व गारत करने की बात करता है। और ये वामपंथी इतिहासकारों में, वामपंथियों में दम नहीं जो कुरान की आयतों में बात करें। इसलिए कुरान के तसव्वुर को, कुरान की गुंडागर्दी को, कुरान की लफंगाईगिरी को, कुरान की छिनरई को, कुरान की जो अत्याचार और वायलेंस, जो हिंसा कुरान की आयतों में व्याख्या की गई है, उस पर ध्यान बटाने के लिए कह देते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। भाई मुसलमानों के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय किया है तो कुरान ने किया है, इनके पैगंबर ने किया। अल्लाह तो बेचारा है ही नहीं, तो काल्पनिक है। तो तुम्हारा पैगंबर दोषी है, तुम्हारी कुरान दोषी है जो इस तरह की आयतें लाई, जिस आयतों को पढ़ पढ़ कर लोगों में जूते पड़ रहे हैं, अल्लाह में भी जूते, मोहम्मद की आलोचना हो रही है, होना भी चाहिए। ये सरतन से जुदा के नारों से डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ 800 करोड़ आबादी है दुनिया की, जिसमें 620 या 630 करोड़ गैर मुस्लिम हैं, जहाँ वो लोग एक साथ उठेंगे, 640 करोड़ लोगों के हाथ उठेंगे, उनके हाथों में शस्त्र और शास्त्र होंगे, तो ये सारी अल्लाह की गुंडागर्दी जो इस्लाम के नाम से मोहम्मद ने चलाई वो खत्म हो जाएगी। सबक सीखना चाहिए। इजराइल ने इस्लाम के अल्लाह की गुंडागर्दी को ख़त्म किया। एक काल्पनिक अल्लाह के नाम पर जो इस्लाम में गुंडागर्दी है उसको आज ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं, ये विचारधारा हम सबको लील जाएगी, ये समझने की ज़रूरत है। और मेरा दावा है उन सारे मौलानाओं के, तुम झूठ बोलते हो, झूठे हो। ना इस्लाम का अल्लाह दयालु है, न रहमान है, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, कल्पित चीज़ है। और तुम्हारा पैगंबर तो बहुत क्रूर और अत्याचारी है और बलात्कारी, और लोगों से, अपने साथियों को बलात्कार के लिए औरतें मुहैया कराने वाला था, औरतों को लूटने वाला था। लोग कहते हैं जो औरतें युद्ध में लड़ने आती थी उनको लूटा जाता था। वो तो भाई जो औरतें युद्ध में लड़ने आती थी उनको बहन बेटी बनाकर उनका शादी ब्याह भी तो कराया जा सकता था। ये 17-18 साल की सफिया के साथ मोहम्मद ने उसके पिता को मारकर उसी रात उसके लिए सोया। कितनी बेगैरती थी इस पैगंबर ने। तुम भीड़ झुंड लगाकर सड़कों पर आ जाओगे, अगर ये काम गैर मुस्लिम भी करने लगे तो तुम्हारी औकात बचेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि सुधर जाइए, इस अल्लाह और इस्लामिक विचारधारा को मानना छोड़िए और उसके आधार पर आप मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसके आधार पर कुकर्म करोगे तो कुकर्मों का जवाब तेजी से दिया जाएगा। क्योंकि हम भी जानते हैं अल्लाह काल्पनिक, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। जो अल्लाह मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाया, दांत तोड़ दिए मोहम्मद के ऊद की लड़ाई में, वो अल्लाह क्या खाक करेगा।
और फिर ऐसे अल्लाह को जो काल्पनिक अल्लाह है, उस काल्पनिक विचारधारा की गुंडागर्दी के खिलाफ हम सबको लड़ने की जरूरत है। इसके लिए हम काफिर इंटरनेशनल आर्मी बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं और एक दिन हम इन इस्लामिक गुंडों को पूरी दुनिया में सबक सिखाएंगे। प्रशासन और शासन तो सिखाएगा ही, कानून भी सिखाएगा, संविधान भी सिखाएगा, और जो इनकी हिमायत करने वाले हैं, जो मीम और भीम के नाम पर इस्लामिक विचारधारा की गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने में प्रचलन दे रहे हैं, उनको भी कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाएगा और जिस तरह भी वो चाहे वो सबक सिखाया जाएगा। भीम सेना वाले को जरूरत पड़ रही है पुलिस की रक्षा के लिए, खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो ये जो सो कॉल्ड दलित लीडर हैं ये भी हमारे दलित भाइयों का दिमाग खराब करते हैं। जबकि अगर आप बुद्धिस्ट भी हो तो भी इस्लाम आपको गंदा कहता है, आपको कत्ल करने की बात कहता है। इस्लाम में किसी भी दलित की, किसी भी अगड़े और पिछड़े की कोई इज्जत नहीं है, हमको समझना चाहिए। और जो लोग ये जो दलित लीडर, सो कॉल्ड दलित लीडर हैं, ये अपना रोटी रोजी चलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, बाकी इनको ABCD इस्लाम की नहीं आती। ये मूर्ख है ऐसे लोग, और मूर्खों में पढ़कर मूर्ख बनना एक भेड़ चाल होती है, गतानी गति लोग की तरह। आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि दलितों की, औरतों का सबसे ज़्यादा बलात्कार पाकिस्तान के मुस्लिम ही करते हैं और वो दलित लड़कियां ही शिकार होती हैं। राणा हमीर सिंह की लड़की या बहन बेटी से तो कोई हिम्मत नहीं है करने की, तो जो गरीब दलित हैं उनकी लड़कियों को बलात्कार होते हैं। ये पाकिस्तान और गैर मुस्लिम देशों में रहने वाले हिंदुओं में दलित हैं, उनसे पूछो वो दलित किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और तुम मूर्खो यहाँ एक ऐसी विचारधारा के राक्षसों के साथ अपना राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा कहती है पूरी दुनिया में हमने इस्लाम काबिज करना है और सबको कत्ल करना है जब तक इस्लाम को कबूल ना करें। तो तुम उन कातिलों के साथ मिल रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अगर मोदी जी ने भी 48 करोड़ रुपया रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दिया है जो कॉक्स बाजार में, तो ये भी मोदी जी उसी राक्षसी प्रवृत्ति के जनक हैं। जिस तरह सेकुलरों को गाली देते हैं, तुम भी तो वही काम कर रहे हो। रेखा गुप्ता भी कोसर जाके उसमें जाती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री इफ्तारी में। तो ये मूर्ख नेताओं से हिंदूवाद नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा, या गैर मुस्लिम नहीं बचेंगे। ये हम सबको मिलना होगा, क्योंकि बीजेपी की औकात हिंदुओं के सामने कुछ नहीं है। अगर हिंदू वोट ना दे तो बीजेपी धरातल पर आ जाएगी और हिंदू की अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। हमारी आर्मी और पुलिस में जो गैर मुस्लिम भर्ती हैं और जो मुस्लिम भी हैं, जो इस्लाम की गुंडागर्दी को नहीं मानते, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। लेकिन इस्लाम के बलबूते पूरी दुनिया की रक्षा हो जाएगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये खुशफहमी है। इस्लाम का समूल नाश करने से पूरी दुनिया अच्छी होगी। इसी के साथ मेरी एक किताब है जो इस्लाम की पोल खोलती हुई है, जौहर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पैरानोइया ऑफ कल्ट्स बाय विजय कुमार पाल। इसको जरूर पढ़िए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।